Hello everyone, this is Kavita Bairagi, your English trainer. Welcome to Gurukul Interface Academy. लास्ट वीडियो में हमने देखा पार्ट 1 था जिसमें कि हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा, इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आते हैं, हमने उसके कुछ रूल्स पढ़े। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और आप हमारा पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 जिसमें हम डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में रूल वाइज जो है ए और एन को पढ़ा था, उसी तरह से हम डेफिनेट आर्टिकल्स को भी रूल वाइज पढ़ेंगे। इसमें पूरे 15 रूल्स हैं जो कि हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट रूल से स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है रूल नंबर 1। इसमें हम द को अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं या प्लूरल नाउन है ना। अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन हम उसको कह सकते हैं, जैसे कि ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन हुई है। सेंड को हम काउंट नहीं कर सकते ना, तो इसके आगे जो है हम द पुट करेंगे, द सैंड और द शुगर। इस तरह से हम कहीं एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जिनके आगे हम द का यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड रूल की तरफ। सेकेंड रूल फ्रेंड्स हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने 2 रूल्स पढ़े थे, एक पढ़ा था एनी एंड ऑल वाला और एक पढ़ा था हमने यूनिट एंड प्राइस वाला। पहले वाला रूल था एनी और ऑल। यदि हम जब किसी जाति की बात करते हैं, संपूर्ण जाति की बात करते हैं, तो हम वहां पर द का यूज करते हैं, और जहां पर हम किसी एक पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं तो हम वहां पर ए या एन का यूज करेंगे। किस तरह से, देखिए, डॉग is faithful animal। जब हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर जाति की बात करेंगे, है ना, किसी एक नाउन की बात करेंगे, तो वहां पर हम ए या एन का यूज करेंगे। और जब ना यहाँ पर भाई हम एक डॉग की बात करें कि डॉग क्या है, फेथफुल एनिमल है, और जहां पर हम पूरे कुत्तों की जाति के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम द का यूज करेंगे। द डॉग इज फेथफुल एनिमल, मतलब यहाँ पे हम सभी डॉग्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर एक पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। अब चलते हैं यूनिट एंड प्राइस की तरफ। जब हम यूनिट की बात करेंगे, जैसे कि द मिल्क, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इज सोल्ड बाय, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट की बात कर रहे हैं। तो जब हम यूनिट की बात करेंगे तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। और जब हम प्राइस की बात करेंगे, जैसे कि द मिल्क इज सोल्ड बाय रुपीज
50। तो यहां पर हम जब प्राइस की बात करेंगे, ये हमने यहां पर लिख दिया प्राइस, जब हम प्राइस की बात करेंगे तो हम किस चीज का यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड हो गया। यदि आप इसको लिखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 में हम देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। हमने इंग्लिश ग्रामर में फ्रेंड्स डिग्री पढ़ी है, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो जहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं वहां पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं देखिए, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दो तरह से यूज होता है, जैसे कि ही इज द इंटेलिजेंट बॉय इन द फैमिली। अब यहां पर हमने ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द फैमिली। जब यहां पर हमने मोस्ट लगाया है तो मोस्ट का मतलब क्या होता है, सुपरलेटिव है ना। सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ना पर्सन है फैमिली में। तो ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने क्या लगाया है, यहां पर आर्टिकल का यूज किया है। इसी तरह से इसको एक तरह से और यूज करते हैं, शीना इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। शीना क्लास में सबसे लंबी लड़की है। तो टॉलेस्ट ये क्या है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री है और इससे पहले जो है हमने क्या लगाया है, आर्टिकल लगाया है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ये हमारा रूल नंबर 3 है। तो चलिए अब हम रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 हमारा कहता है कि स्पेसिफिक थिंग्स जो होती हैं उसके आगे हम द का यूज करते हैं। स्पेसिफिक थिंग्स कौन कौन सी हो सकती हैं, ओशियंस, ओशियंस के नेम के आगे कंट्रीज, कंट्रीज नेम या किसी बुक का नेम ना, या फिर कोई रिवर हो गई, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गई, न्यूज़पेपर नेम हो गए, न्यूज़पेपर नेम्स हो गए, या फिर हेवनली बॉडीज हो गई। इनके आगे हम द का यूज करते हैं। जैसे कि हमने किसी कंट्री का नाम लिखा, यूएसए, द ताजमहल,
द रेड फोर्ट, द रामायण, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो इस तरह से किसी भी स्पेसिफिक थिंग्स के सामने, या द अर्थ, द या मून, द माउंटेन, है ना, इस तरह से जो है हम स्पेसिफिक थिंग्स के आगे द का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स इनमें एक चीज देखिए, जैसे कि द रामायण है। अब इस द रामायण में हम अगर इसके राइटर का नाम लिख देंगे आगे, है ना, जैसे कि यहां पर देखिए हमने यहां पे लिखा वाल्मीकि's रामायण। तो इस कंडीशन में हम यहां पर द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और यदि हमने किसी न्यूज़पेपर का नेम लिखा ना, जो भाई हमारे लोकल में न्यूज़पेपर चलते हैं, किसी भी लैंग्वेज में चलते हैं, हिंदी या अदर लैंग्वेज में चलते हैं, तो वहां पर उस कंडीशन में हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि जैसे हमने लिखा दैनिक भास्कर, अब ये हमारे एरिया में चलता है और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आता है, तो इसके आगे जो है हम द का यूज नहीं करेंगे। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन होती हैं, उनसे पहले द का यूज किया जाता है। ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और ये 4 डायरेक्शन होती हैं, 8 डायरेक्शंस होती हैं। इनके आगे हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द ईस्ट या द नॉर्थ ईस्ट। इस तरह से हम जो है डायरेक्शंस का यूज करते हैं। लेकिन जब हम नेम ऑफ डायरेक्शन, है ना, नेम ऑफ डायरेक्शन और इसके साथ में नेम ऑफ प्लेस, जब दोनों साथ में आ जाएगी तब वहां पर हम द का यूज नहीं करेंगे ना। जैसे हमने लिखा वेस्ट राजस्थान, तो ये रॉन्ग है ना, इसके आगे जो है हम द का यूज नहीं करेंगे। और यही सेंटेंस इस तरह से लिखा हो, द वेस्टर्न राजस्थान या द ईस्टर्न एशिया, अगर यही इसी तरह से लिखा हो तो यह सेंटेंस जो है हमारा इसके आगे ये राइट है। अगर इस तरह से लिखा होगा तो यहां पर हम द का यूज नहीं करेंगे, और अगर इस तरह से लिखा होगा तो हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट वाला रूल देखते हैं,
चलिए, तो अब हम बात करते हैं अगले रूल की। यदि कोई कंट्री का नेम हो, कंट्री नेम हो और वह 3 वर्ड्स में लिखा हो, वर्ड्स में, या हम कह सकते हैं लेटर्स कह सकते हैं, लेटर्स में लिखा हो, तो हम उसके आगे जो है द का यूज करते हैं। किस तरह से? जैसे कि द यूएसए, है ना। 2 वर्ड्स में भी यूज करते हैं, द यूके, ठीक है, इस तरह से द यूएसए, द यूके, द यूएई। तो इसके आगे जो है हम किसी कंट्री का नेम लिखते हैं तो द का यूज हम करते हैं। अब अगला रूल देखिए, रूल नंबर 7। हमने इससे पहले बात की थी सुपरलेटिव डिग्री की, आज हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कि यदि कंपैरेटिव डिग्री में, यदि हमें 2 नाउन में से एक नाउन का सिलेक्शन करना हो, हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री में 2 नाउन हो और उनमें से सिलेक्ट करना हो एनी वन, ठीक है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले जो है हम द का यूज करते हैं। वी यूज आर्टिकल बिफोर कंपैरेटिव डिग्री ना। यदि कोई कंपैरेटिव डिग्री हो और हमें 2 नाउन में से किसी एक नाउन का सिलेक्शन करना हो, तो हम फिर जो है कंपैरेटिव डिग्री है उससे आगे हम क्या लिखेंगे? द लगाएंगे। किस तरह से? देखिए, शी इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द 2 गर्ल्स। अब इसमें देखिए, ये 2 गर्ल्स क्या है? यहाँ पर नाउन है ना, 2 लड़कियों के बारे में बात हो रही है, 2 नाउन है। अब इसमें से हमें एक का बताना है, शी इज द स्ट्रॉन्गर, मतलब किसी एक का बताना, हमें किसी एक का सिलेक्शन करना है। तो स्ट्रॉन्गर यहाँ पे क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, तो इससे पहले जो है हम आर्टिकल का यूज करेंगे यहाँ पे द का। तो यही हमारा रूल था। इसके आगे आप भाई एक और एग्जांपल दे सकते हैं। दिस इज द बेटर बुक ऑफ द 2 बुक्स। देखिए, 2 बुक्स क्या है? 2 नाउन है। बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले जो है हमने आर्टिकल का यूज किया है। अब नाउन अगर 2 से ज्यादा हुए तो यह चेंज होके किस में आ जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा, जो हमने रूल नंबर 3 देखा था। अगर 2 से ज्यादा नाउन होंगे तो हम उसमें सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। नेक्स्ट वाला रूल देखिए, रूल नंबर 7। अगला रूल देखते हैं कि अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री से पहले, हम देख चुके हैं कि अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री हो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल लगाएंगे। कि कंपैरेटिव डिग्री हो तो उससे पहले जो है हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। The higher we go, the higher we go, the
बेटर वी फील। तो यहाँ पर जो है कंपैरेटिव डिग्री है हायर और बेटर। इससे पहले जो है हमने क्या लगाया है, आर्टिकल का यूज किया है। तो यह हमारा रूल नंबर 7 है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले जो है हमें आर्टिकल को यूज करना है। इससे पहले वाला रूल और यह रूल दोनों सेम है। नेक्स्ट वाला रूल देखिए, रूल नंबर 8। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम हो, किसी पॉलिटिकल पार्टीज या रिलीजन या कम्युनिटी हो ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेम हो, कम्युनिटी हो या रिलीजन हो, तो इससे पहले जो है हम द का यूज करेंगे। द बीजेपी, द कांग्रेस, द हिंदू, द तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, रिलीजन हो या कम्युनिटी हो, उससे पहले जो है हम द का यूज करते हैं। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है, यदि कोई इंस्ट्रूमेंट नेम हो, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसके आगे जो है हम द का यूज करते हैं। जैसे कि माई फ्रेंड प्लेज द गिटार एवरी इवनिंग। अब यहाँ पे गिटार की बात हो रही है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इससे पहले जो है हम द का यूज करेंगे। और यदि किसी एक की बात हो रही हो, है ना, कोई, ये तो कोई सा भी हो सकता है, अगर किसी एक की बात हो रही है, जैसे कि माई फ्रेंड हैज बॉट अ गिटार, तो इस कंडीशन में जो है हम यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। और मोस्टली जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम द का यूज करते हैं। इसके अलावा अगला रूल देखते हैं। बात करते हैं फिजिकल पोजीशन की। फिजिकल पोजीशन या हम कह सकते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। इससे पहले जो है हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द फर्स्ट पेज, द लास्ट पेज, द सेकेंड पेज, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द लास्ट
चीफ मिनिस्टर, इस तरह से। तो ये जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं इससे पहले जो है हम द का यूज करते हैं। अगला रूल देखते हैं फ्रेंड्स। आप चाहे तो साथ में लिखते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए ताकि आप बाद में इनको समझ सकें अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारा कि यदि कोई प्रॉपर नाउन हो, रूल नंबर 11, ठीक है। अगर कोई हमारा प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन से मतलब है कि प्रॉपर नाउन हो और प्रॉपर नाउन के बाद एडजेक्टिव दिया हो, तो उससे पहले जो है हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहां पर हमने लिखा है नेपोलियन और अशोका, ठीक है। वॉरियर और किंग। तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है और ये इसको जो है नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, इनकी विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से पहले जो है हमें किसका यूज करना है, आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। किसी प्रॉपर नाउन के बाद और एडजेक्टिव से पहले यहां पर आर्टिकल का यूज होता है। तो ये हमारा रूल नंबर 11 है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 12, अगला रूल देखते हैं। ये रूल नंबर 13 है। अगला रूल देखते हैं कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, हाफ ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एक्सेट्रा। इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद जो है हम आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट अटेंड द क्लास। सम ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट अटेंड द क्लास, कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड नहीं की है ना। तो जो ये है सम ऑफ ना, सम ऑफ के बाद जो है हमने आर्टिकल का यूज यहाँ पे किया है। तो कुछ ये वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हम आर्टिकल का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 है हमारा
कि किसी भी नाउन, कोई भी नाउन हुआ, नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु, विच, दैट, है ना, ये सभी क्या है, इस और भी होते हैं, है ना। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि नाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो नाउन से पहले जो है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जो है हम द का यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं देखिए, है ना। तो यहां पर जो है हम आर्टिकल का यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं देखिए, दिस इज द बुक विच I was searching। यह वही बुक है जो मैं ढूंढ रहा था। अब यहां पर देखिए आप, बुक क्या है? नाउन है ना, और ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है ना, जो कि नाउन को रिलेट कर रहा है। और इस नाउन से पहले जो है हमने आर्टिकल का यूज यहां पे किया है। तो यही हमारा रूल है ना, रिलेटिव प्रोनाउन और नाउन से पहले जो है द का यूज किया जाता है। अब अगला रूल देखिए, लास्ट वाला रूल, रूल नंबर 15। इसको मिटा देते हैं। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, फिर हम इसको समझेंगे। देखिए, दो सेंटेंसेस हमारे पास दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस है द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट have arrived। The principal and ठीक है। आप इन दोनों सेंटेंसेस में देख सकते हैं कुछ आपको डिफरेंस लगेगा। द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड, द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड, है ना। अब चलिए रूल को समझते हैं। रूल क्या है? यहां पर पहले सेंटेंस में हम देखते हैं कि ये नाउन है, ठीक है। इसके बाद यहां पर भी हमें क्या दिया हुआ है? नाउन दिया हुआ है। इससे पहले जो है हमने आर्टिकल लिखा है, इससे पहले भी हमने आर्टिकल लिखा हुआ है। और यहां पर क्या है? हैव। हैव क्या है? प्लूरल नाउन है ना, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। और इस वाले सेंटेंस में हमें क्या दिया हुआ है? आर्टिकल दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है, इसके बाद डायरेक्ट नाउन दिया हुआ है, और हैज क्या आता है? हमारा सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। ये डिफरेंस है। तो इस रूल का मतलब क्या है? क्या कहना चाहता है ये रूल एग्जाम्पल से कि द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। हैव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है भाई, प्लूरल से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दो पर्सन है। ये जो प्रिंसिपल है और चीफ गेस्ट है, दोनों क्या है? अलग अलग है। इसीलिए हमने यहाँ पे दो आर्टिकल्स का यूज किया है। यहाँ प्रिंसिपल के भी आगे हमने द लगाया है और यहाँ हमने चीफ गेस्ट के भी आगे द लगाया है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड। अब इस हैज से भी हमें पता लग रहा है कि यह क्या है भाई? सिंगुलर है। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट दोनों एक ही हैं, इसीलिए हमने प्रिंसिपल के आगे द लगाया है, क्योंकि ये दोनों एक ही पर्सन है और यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपको डेफिनेट आर्टिकल को पहचानने में हेल्प करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा पिछला वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा हो तो
तो चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। वहाँ आपको हमारे बहुत सारे वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स के मिलेंगे जो कि आपको आने वाली एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच।